हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि दीदी हमें चित्रकला आलेखन का पेपर चाहिए, तो बिल्कुल हाँ, अगर आपने कमेंट किया था तो आपकी दीदी कैसे उसका रिप्लाई नहीं देती। इसी वजह से हम आ गए हैं आपके लिए वायरल चित्रकला आलेखन का पेपर लेकर के। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा पेपर दिखा करके जाएंगे, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे प्यारे दोस्तों चित्रकला आलेखन का पेपर। संकेतांक 334 है, पूर्णांक 100 है, कोड 140 है और समय 3 घंटे 15 मिनट का है। तो जैसा कि सारे पेपर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नोट पॉइंट और कुछ प्रमुख निर्देश दिए हुए होते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी हमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का। तो नोट में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में क्या है कि परीक्षार्थी दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्नों को नामांकित रूप से हल करें। तो सबसे पहला है कि खंड क में दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा, खंड ख में दिए गए आलेखन को सभी को करना अनिवार्य है। ग वाला निर्देश देखिए क्या कह रहा है। तीसरा वाला कि खंड ग में दिए गए वस्तु चित्रण, प्रकृति पुष्प चित्रण, स्मृति चित्रण तथा प्राकृतिक दृश्य चित्रण में से किसी एक का उत्तर देना अनिवार्य है। चौथे निर्देश में खंड ख में दिए गए आलेखन को कम से कम 2 आकृतियों के साथ बनाना है। ट्रेसिंग कागज का प्रयोग करना अनिवार्य है। ट्रेसिंग कागज को उत्तर पत्रक के साथ संलग्न करें। आलेखन की बाह्य रेखा ब्रश से बनाएं एवं स्केच पेन का प्रयोग करना वर्जित है। पांचवे में क्या है कि खंड ग में दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का ही चित्र बनाना है और सभी विकल्पों के अंक समान दिए हुए हैं। देखिए ये जितने निर्देश दिए हुए हैं ये पेपर में नीचे भी आपको मिल जाएंगे। छठवां क्या है कि दिए गए उत्तर पत्रक के दाहिने कोने पर अंकों एवं शब्दों में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखिए एवं कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। तो शुरुआत हो जाएगी यहाँ से खंड क वाले प्रश्नों की, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर को चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। तो सबसे पहला है कि बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। दूसरा वाला देखो, मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का माध्यम क्या था। जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग या फिर तीनों। मेरे प्यारे दोस्तों जान जाइए, आज के छोटे से वीडियो में हम आपको केवल क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कुछ नहीं करना, केवल कमेंट करिए कि दीदी हमें इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ला दीजिए। आपकी दीदी सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल कम समय में हम पूरे मॉडल पेपर और पूरे प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग का गुण नहीं है। रंगत, बल, सघनता या फिर छाया प्रकाश। चौथा है कि किस चित्रण विधा में रंग को हल्के से गाढ़े क्रम में लगाया जाता है। जल रंग में, तैल रंग में, पोस्टर रंग में या फिर पेस्टल रंग में। पांचवा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। छठवां प्रश्न देखिए, कौन सा रंग प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग दोनों श्रेणी में आता है। लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग या फिर बैगनी रंग। सातवां है कि किस भारतीय चित्रकार को देश से निर्वासित किया गया था। रजा को, नंदलाल बोस को, मकबूल फिदा हुसैन को या फिर राजा रवि वर्मा को। आठवां है कि जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त कागज निम्नांकित में से कौन सा है। तेल कागज, हैंडमेड कागज या फिर इनमें से कोई नहीं। 9वां प्रश्न है, स्थिर वस्तुओं का चित्रण क्या कहलाता है। व्यक्ति चित्रण, दृश्य चित्रण, वस्तु चित्रण या फिर मूर्ति कला। 10वां प्रश्न देखिए, कौन सी कला रूप प्रद कला नहीं है। चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला अथवा संगीत कला।
खंड ख देखिए हमारा स्टार्ट हो गया आलेखन से, जो कि अनिवार्य है। तो इसमें दो में से कोई एक आप कर सकते हैं 60 अंकों के लिए। प्रश्न क्या है कि 16 गुणे 24 सेंटीमीटर आयत की रचना करिए और इसकी चारों भुजाओं को मध्य से जोड़ते हुए विभाजित करिए। आयत 4 भागों में बढ़ जाएगा। इसके एक भाग में चादर बनाने हेतु सुंदर लयात्मक इकाई की रचना करिए। इकाई की रचना में किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों के साथ साथ पशु या पक्षी का प्रयोग हो। अपने चित्र में कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करिए। रंग योजना शीतल एवं सुंदर होना चाहिए। अथवा के रूप में 8 गुणे 24 सेंटीमीटर की आयत की रचना करिए। इसे 8 गुणे 8 सेंटीमीटर के 3 समान भागों में विभाजित करके एक भाग में साड़ी के किनारे के लिए सुंदर लयात्मक अलंकारिक डिजाइन आलेखन हेतु इकाई बनाइए और इसे शेष अन्य दोनों भागों में ट्रेसिंग कागज की सहायता से छपाई करके चित्र को पूर्ण करिए। इकाई के निर्माण में कमल के फूल, पत्तियों, कलियों के साथ साथ उचित स्थान पर हंस का प्रयोग करिए। चित्र को किन्हीं 3 रंगों द्वारा पूरा करिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है आपको। कौन कौन से बिंदुओं पर देखिए ध्यान देना है। यदि आप इकाई की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति पर ध्यान देंगे तो 12 अंकों के लिए, लयात्मक रेखांकन के लिए 12 अंक है, उत्तम संगति एवं रंग योजना के लिए 24 अंक है, सामान्य प्रभाव एवं सौंदर्य के लिए 12 अंक है। इसके बाद खंड ग की शुरुआत होगी। तो चारों विकल्पों में से किसी एक का ही चित्रण करिए। जैसे कि आप वस्तु चित्रण चाहे तो कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दिए गए उत्तर पत्रक हैंडमेड पेपर या फिर कॉटेज पेपर पर अपने सामने रखे हुए वस्तुओं के समूह का चित्रण करके जल रंग, पेस्टल रंग या फिर पेस्टल रंग द्वारा रंगे। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं बनना चाहिए। चित्रण इस प्रकार करिए कि वस्तु समूह में रखी सामग्री के साथ पृष्ठभूमि में लगाए गए वस्त्र एवं अग्रभूमि का उचित चित्रण हो। देखिए वस्तु चित्रण करते समय निम्न पर विशेष ध्यान देना है। क है कि वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात में चित्रण हो। ख है वस्तु समूह की रंग योजना रखे गए वस्तुओं के रंगों के समीप हो। चित्र में छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया को भी प्रदर्शित करिए। ग है कि दिए गए कागज के आकार को ध्यान में रखते हुए चित्र संयोजन करिए एवं ध्यान रखिए कि चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपकी मर्जी, या तो आप वस्तु चित्रण कर सकते थे या फिर अथवा के रूप में आप प्रकृति या पुष्प चित्रण कर सकते हैं। 4 है, चारों में से कोई एक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि दिए गए कागज पर अपने सामने रखे गए पौधे, पुष्प के साथ एक भाग को कम से कम एक फूल, एक कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधे की टहनी का चित्रण करिए कि चित्र में टहनियों के जोड़, पत्तियों की नसों एवं रंग का चित्रण उचित ढंग से दिखाई पड़े। चित्र को जल रंगों द्वारा रंगिए। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। रंग कार्य इस प्रकार करिए कि वो प्राकृतिक लगे। चित्रण में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना है। जैसे क वाला है कि पुष्प पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। जल रंग, पारदर्शी जल रंग की सुंदर रंग योजना के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। प्राकृतिक सौंदर्य एवं जोड़ों का स्पष्ट चित्रण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। फिर प्रकृति चित्रण 2 में से या फिर ये तीसरा स्मृति चित्रण भी आप कर सकते हैं। स्मृति चित्रण में देखो चाहो तो आप ये कर सकते हो, दिए गए कागज पर अपनी की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल अथवा चारकोल से चित्र बनाइए। चित्र में छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया अवश्य दर्शाइए। चित्र की नाप लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे क है टेबल घड़ी या फिर अलार्म घड़ी, ख है हजारा, ग है खुली किताब या फिर घ है तोता। अथवा के रूप में सबसे आखिरी है आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दिए गए कागज या फिर ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नांकित में से किसी एक दृश्य चित्र को बनाइए। चित्र को जल रंग, पोस्टर रंग,
एक्रेलिक रंग पेस्टल रंग से रंगे। दृश्य चित्रण में वास्तविक परिवेश एवं संयोजन आकर्षक होना चाहिए। सबसे पहला कि प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य, पेड़ पौधे झोपड़ियों के साथ मंदिर का चित्रण होना चाहिए। दूसरा है कि सायंकालीन नदी का तटीय दृश्य चित्रण का चित्रण करिए, जिसमें कि नाव में मछली पकड़ते लोगों का चित्रण अवश्य हो। तीसरा है कि ग्रामीण दृश्य चित्र, जिसमें कुएं पर पानी भरती स्त्रियां तथा वृक्षों के साथ ग्रामीण घर, पेड़ पौधे एवं कुत्तों का चित्रण हो। चित्रांकन में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। है कि सही दृश्य का चित्रण करिए, जिसमें परिप्रेक्ष्य हो 10 अंक निर्धारित हैं। संयोजन एवं वातावरण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। रंगों का सुंदर चयन एवं प्रयोग के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के निरूपण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज का चित्रकला आलेखन का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।